अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं कि हाउ टू कंपाइल एंड रन योर प्रोग्राम। देखते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को किस तरीके से कंपाइल करेंगे और किस तरीके से रन करेंगे। तो कंपाइल और रन करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या फॉलो करने हैं? कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में हम सबसे पहले लिखेंगे सोर्स कोड। क्या लिखेंगे? सोर्स कोड। सोर्स कोड हम लिखेंगे किसी नोटपैड के अंदर। नोटपैड आपको पता है, ओपन कर सकते हैं। नोटपैड के अंदर हम लिखेंगे यहां पर क्लास, स्मॉल लेटर के अंदर स्पेस क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। अगर 2 वर्ड की क्लास है तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए मेरी क्लास का नाम है टोटल मार्क्स, तो बताइए मैं कैसे लिखूं? कौन कौन से लेटर कैपिटल होंगे इसमें? टोटल मार्क्स कैसे लिखूं? शाबाश, टी कैपिटल, टोटल मार्क्स का एम कैपिटल। गुड। तो ये हुआ मेरे क्लास नेम। सी के नीचे करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस क्लोज। थोड़ा सा गैप देंगे यहां पर लिखेंगे स्मॉल लेटर के अंदर पब्लिक स्पेस स्टैटिक स्पेस वॉइड स्पेस मेन स्पेस, आगे स्पेस नहीं है, मैं यहां से ये रब कर रहा हूं, राउंड ब्रैकेट स्टार स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS राउंड ब्रैकेट क्लोज, P के नीचे करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस क्लोज। यहां पर इंस्ट्रक्शंस जो आप मशीन को देना चाहते हैं, यानी जो हमने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में कवर किया था, दैट जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्राम इज ए इंस्ट्रक्शंस। तो जो आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं मशीन को, जो आप मशीन से करवाना चाहते हैं, वो इंस्ट्रक्शन आप यहां पर लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस क्लास फॉर्मेट के अंदर जो लेटर कैपिटल है वो है क्लास का फर्स्ट लेटर, दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। राइट? अभी यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट कि पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब क्या है। अभी ये समझ लो कि ये एक बेसिक सिंटैक्स है जो आपको हर एक फाइल के अंदर लिखना ही लिखना है। आगे चल करके आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए आपने ये नोटपैड के अंदर अपनी क्लास लिखी और बाद में आप क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे किसी भी फोल्डर के अंदर। फोल्डर तो पता है ना आप लोगों को, ऑफ कोर्स पता होगा। तो जैसे कि सी ड्राइव के अंदर आपने कोई NN नाम से फोल्डर बना रखा था, इस फोल्डर के अंदर हमने इस फाइल को सेव कर दिया। किस नाम से? जो भी आपका क्लास नाम है। क्लास नाम क्या है? टोटल मार्क्स एम कैपिटल डॉट जावा। इसकी एक्सटेंशन रहेगी डॉट जावा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कि हमने सोर्स कोड अपना लिख दिया। स्टेप 2 पे मूव करते हैं। स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे? स्टेप 2 पे हम इसे करेंगे कंपाइल। और कंपाइल करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोलना है ये आपको पता होगा, और नहीं पता तो हमने एक इसके लिए ट्यूटोरियल दिया हुआ है जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, यानी ब्लैक स्क्रीन खोलते हैं, CMD खोलते हैं, तो यहां पर कुछ लिखा हुआ आता है। जो लिखा हुआ आ रहा है वो सेम फोल्डर होना चाहिए आपका, यानी यहां पर लिखा हुआ आना चाहिए C drive/NN। इस फोल्डर पे बैठ करके आप काम करेंगे। यहीं पे हमारी फाइल है total marks.java। अब हम उसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए आपने क्या करना है? आप यहां पर लिखेंगे जावा C बिना किसी स्पेस के, इसके बाद स्पेस, फाइल का नाम क्या था वो फाइल का नाम लिख दीजिए टोटल मार्क्स
डॉट जावा। फाइल के नेम में या क्लास के नेम में कोई स्पेस नहीं आएगा बीच में। टोटल मार्क्स डॉट जावा हमने लिखा। इसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये आपको नेक्स्ट लाइन में ये शो कर देगा। और आप अगर इस फोल्डर के अंदर जाकर के देखेंगे तो यहां पर पहले एक फाइल थी, कौन सी? टोटल मार्क्स डॉट जावा। माई कंप्यूटर में डबल क्लिक करके आप सी ड्राइव में जाकर के देख सकते हैं। तो ये फाइल आपको दिखेगी, ये टोटल मार्क्स डॉट जावा। जैसे ही कंपाइल हो जाएगी ये एक फाइल और जनरेट करके दे देगा आपको, और उस फाइल का नाम होगा क्या? टोटल मार्क्स डॉट क्लास। तो अगर ये फाइल जनरेट हो गई तो इसका मतलब आपका कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और अगर ये फाइल जनरेट नहीं होती तो क्या करेगा? ये यहां पर कुछ एरर्स देगा आपको। आप क्या करेंगे? आप इस एरर को ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और फिर पढ़ करके इसे ठीक करेंगे अपने सोर्स कोड में और फिर से रिकंपाइल करेंगे। और जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी इन्हें रिजॉल्व करने में हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। आप टाइम लगाइए उसके ऊपर, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स वी आर हियर टू हेल्प यू, बट जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे उस चीज को समझ करके रिजॉल्व करने की, तब तक आपको नहीं आएगा। तो कोशिश करनी है कि इस प्रॉब्लम को आप खुद ही रिजॉल्व करें। बाकी हमने कुछ हिंट दे रखे हैं नीचे, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं जब आपको लग रहा है कि अब मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी, राइट। इसके बाद हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ, हमारे पास डॉट क्लास फाइल आ गई, यानी हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 पे हम इसे रन करेंगे, और रन करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा से नहीं खोलना, क्योंकि ऑलरेडी खुला हुआ होगा आपके पास। मैं बना जरूर हूं दोबारा, लेकिन आपके पास सेम स्क्रीन होगी कमांड प्रॉम्प्ट की। यहां पर ऐसे ही लिखा हुआ आ रहा होगा। रन करने के लिए आपने क्या करना है? रन करने के लिए आपने लिखना है जावा। अब सी नहीं आएगा, देखो यहां पे सिर्फ जावा और क्लास नेम जो भी है आपका, ये वाला क्लास नेम। क्या लिखूं यहां पर? यहां पर लिखेंगे टोटल मार्क्स। डॉट क्लास नहीं लिखना, एंटर प्रेस कर दीजिए। जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दी होगी वहां पर, उसके अकॉर्डिंग ये टास्क परफॉर्म करेगा, और अगर कुछ आउटपुट स्क्रीन पे आना होगा तो वो रिजल्ट यहां पर शो कर देगा, राइट। तो इस तरीके से आप अपने सोर्स कोड को कंपाइल कर सकते हैं और रन करके अपना आउटपुट देख सकते हैं।